चेतावनी दी कि इसे डायनामाइट से तोड़ो, लेकिन हो सकता है ज्वालामुखी फटे। वो तो तपस्वी थे, उन्हें धन से क्या वास्ता। वो सारा धन दौलत खजाना उसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले। अपनी साधना तपस्या के बल पे वो दरवाजे पे चट्टान लगा डाले। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज खड़ा हूँ राजगीर की एक और ऐतिहासिक जगह जिसका नाम है स्वर्ण भंडार। गुफा के बारे में कई किंवदंतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं इसमें सोने का भंडार है, लेकिन पुरातत्वविदों का मानना है इसमें कोई सोना नहीं है। पुरातत्वविदों ने यहाँ का सैंपल लिया और यहाँ की जांच की तो उन्हें सोने का कोई प्रमाण नहीं मिला। गाइड से भी कुछ जानकारी लेंगे इस स्वर्ण भंडार के बारे में कि यहाँ की सच्चाई क्या है, क्योंकि उनसे ज्यादा यहाँ पर और इसके बारे में कोई नहीं जानता। देखो, यह प्राचीन धरोहर का क्या रहस्य है। ये इसका नाम है स्वर्ण भंडार। ये पूरे मिट्टी के अंदर में ढका हुआ था। 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉर्ड कनिंघम ने इसे खुदाई करके बाहर की। ऐसा मान्यता है कि इसके पीछे राजा बिंबिसार का खजाना का रहस्य है। लेकिन इस जगह का नाम है स्वर्ण भंडार। जो भी पर्यटक देखने के लिए आते हैं, आंख मूंद के समझ जाते हैं सोने का भंडार। ये सब बिल्कुल गलत अफवाह है। स्वर्ण मीन सुरंग, लंबा टनल, और भंडार मीन सुरंगों का भंडार। वह जंगला जो देख रहा है, जंगला के ठीक सामने एक दरवाजे का निशान है। ऐसा कहा जाता है कि उस दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा है, और इसी गुफा पर्वत के ऊपर में सतपर्णी गुफा, रोहनिया चोर की गुफा और पिपली गुफा, इन 3 गुफाओं से उस दरवाजे का संबंध बताया गया है। जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण ले लिए तो 3 महीने के बाद उसी सतपर्णी गुफा के अंदर में 500 बौद्ध भिक्षु के बीच में प्रथम महाबोधि संगीति सभा हुआ, जिसका चेयरमैन महाकश्यप जी थे। महाकश्यप जी उसी गुफा के अंदर में बौद्धों के 3 पवित्र पुस्तक लिखे, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जिससे बना त्रिपिटक। तो इसके पीछे खजाने का रहस्य है। आज से 2500 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिंबिसार थे। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु देवदत्त के बहकावे में आकर के अपने पिता को जेल में तड़पा तड़पा के मार डाले। उनके गुस्से में अजातशत्रु की माँ रानी सुभद्रा, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था, उस दरवाजे के पीछे एक तपस्वी साधु थे, जैन मुनि गौतम स्वामी, उनको दान में दे दिए। वो तो तपस्वी थे, उन्हें धन से क्या वास्ता। वो सारा धन दौलत खजाना उसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले। अपनी साधना तपस्या के बल पे वो दरवाजे पे चट्टान लगा डाले। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज का राज आया, सामने वाला जंगला से तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं, दरवाजे पे तोप का दागी लग करके रह गया। इसी बीच हमारे भारत के वैज्ञानिक लोग गर्म पानी को टेस्ट कर अंग्रेज सरकार को वार्निंग चेतावनी दी कि इसे डायनामाइट से तोड़ो। कोई बड़ी बात नहीं टूट सकता है, लेकिन हो सकता है ज्वालामुखी फटे। इसलिए ज्वालामुखी फटेगा, इसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का खून झरना निकल रहा है। गर्म पानी गंधक, सल्फर, रेडियम, लोहा से टच होकर का रहा विस्फोटक पदार्थ है। विस्फोट हो जाएगा, यहाँ के 50 कोस के एरिया नष्ट होने की उम्मीद है। इसलिए से तोड़ा नहीं गया। उस दरवाजा का खुलने के संकेत अंदर में दीवार पे एक लेख मंत्र लिपि लिखा हुआ, अफवाह फैला है। कुछ लिपि के कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगी। उस लिपि का नाम है शंख लिपि भाषा। शंख लिपि की पढ़ाई नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, जहाँ 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न रंजन, रत्न सागर, रत्न दधी। इन 3 लाइब्रेरी में 1199 में मोहम्मद अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाले। 6 महीने तक लाइब्रेरी जलते रह गई। उसी लाइब्रेरी में शंख लिपि का पुस्तक जलकर नष्ट हो गया। पूरे संसार में लिपि पढ़ाई हो नहीं पाई। जस्ट लाइक अली बाबा 40 चौथ, खुल सिम सिम, बंद सिम सिम, उसी तरीका का कोड वर्ड कोड शब्द है। बगल वाला गुफा 2 तल्ला था। ये 1934 के बिहार भूकंप में टूटा। ये जैन मंदिर है। दीवार पे जितने भी प्रतिमा है वो सारे जैन धर्म की प्रतिमा है। तो राजगीर 5 पर्वतों से प्राचीन नगर घिरा हुआ था। प्राचीन नाम गिरिवट, गिरिमणि पहाड़, बर्जमाने वासी, विपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, बहवारगिरी। इसी 5 पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी थी। मगध नरेश राजा जरासंध का बिंबिसार आए। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किए। अजातशत्रु का बेटा उदयन यहाँ से राजधानी उठा करके पटना पाटलिपुत्र बसाए। तब से जगह खाली पड़ गया। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर।